अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम डिफरेंशिएशन में 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 का मुताला करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है कि यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ। तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 और सेकंड क्वेश्चन है sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 फॉर मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आज की इस वीडियो में हम 5th क्वेश्चन में से सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन डेरिवेटिव्स है हमारी जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है 5 π/2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसीडर LHS साइड। LHS साइड है हमारी f ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x। इसका हम डेरिवेटिव्स लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जो हमारा f ऑफ x है ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, यानी पहले फंक्शन का हमारा होगा डेरिवेटिव्स। अब उसके बाद उस फंक्शन का जो फंक्शन है यहाँ पर सेक इनवर्स ऑफ x। तो चलिए सेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन दी गई है, एक x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। तो यहाँ पर हम दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए कंडीशन दी हुई है मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी हम ऊपर वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, यानी ऊपर वाला हमारा जो फंक्शन है वो हम इस्तेमाल करें। तो सेक इनवर्स ऑफ x होता है 1/x अंडर रूट ऑफ x² - 1। इसी तरह से अब हम कॉसेक की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉसेक में भी हम ग्रेटर देन वाला ही इस्तेमाल करेंगे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर पहले में माइनस है। तो देखिए इस तरह से ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो f डैश ऑफ x हो गया 0। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जहाँ पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर सिफर आए यानी 0 आए तो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन रहता है। तो यहाँ पर यानी f ऑफ x f डैश ऑफ x इज 0, तो f ऑफ x इज कांस्टेंट। ओके, अब कांस्टेंट वैल्यू हमें f ऑफ x की मिल गई। तो यहाँ पर हम फर्ज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0,1, यानी यहाँ पर अब हम दोनों में से कोई भी वैल्यू इसकी रख सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो अब यहाँ पर हम 0 रखे या फिर 1 रखे, ये हमें कैसे पता चलेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस टेबल की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये टेबल, ये हमारा एंगल ऑफ मिसले सयाती जो हमारा टेबल रहता है 10वीं में हमने सीखा हुआ है। तो ये है हमारा पहला वाला जो फंक्शन, ये है कॉसेक वाला है। क्या है? कॉसेक थीटा। सेकंड है सेक थीटा और थर्ड है कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि देखिए यहाँ पर हमारा पहला रहता है 0, दूसरा रहता है 30, ओके, तीसरा रहता है 45, चौथा रहता है 60। ये हमको अच्छी तरह से पता है। अब हम यहाँ पर 0 पुटअप करेंगे या फिर 1 करेंगे। तो यहाँ पर जो टेबल हमको दिखाई दे रहा है, टेबल में अगर आप पहली वाली रो और सेकंड वाली रो अगर देखें तो इन दोनों में आपको सिफर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर तय नहीं कर सकते मीन्स इन्फिनिटी जो हमारा सिंबल होता है वो है 2 अंडर रूट ऑफ 2, 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3 और लास्ट में है 1। यहाँ पर भी अब हम इसमें आए, सेक में अगर आए तो 1, 2 बाय अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 तय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम x की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे 1। तो जहाँ पर हमें जो हमारे क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है, यानी कहाँ पर, इस फंक्शन में, क्वेश्चन के अंदर, बस क्वेश्चन के अंदर ही हमें x रखना है, सॉरी 1 रखना है। तो 1 रखे हमने यहाँ पर। तो चलिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन में पहले 1 f ऑफ x, यानी यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर x मौजूद है और यहाँ पर x मौजूद है। इस बेस पर यहाँ पर हमने 1 रखा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है। तो ये रहा हमारा सेक
इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? तो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। ओके, ये 0 होता है, ये हमको मिल गया। अब उसी तरह से देखिए सेक इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? तो सेक इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? अब देख रहे हैं कितना होता है? 90 होता है। क्या कितना होता है? 90 होता है। और 90 मीन्स यानी कितना? π/2। 90 मीन्स कितना होता है? π/2 होता है। ये हमको अच्छी तरह से पता है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर हमें मिल गया 1, 0 + 1, तो 1 की जगह पर हम लिखेंगे π/2। ये हो गई हमारी RHS साइड प्रूफ। तो हमने LHS साइड से हमने RHS साइड हमारी प्रूफ की है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल क्वेश्चन है हमारे 10। आज हम इंशाल्लाह पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको हर स्लाइड पर ये टेबल मिलेगा। मैंने इसलिए लिया हो ताकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला है tan इनवर्स का और दूसरा है log x का। जिस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालते हैं उसी तरीके से हमें इसका भी डेरिवेटिव्स निकालना है। तो यहाँ पर y = tan इनवर्स ऑफ log x, जो हमारा मामूल है उसके मुताबिक हम चलेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर s लिखा हुआ है, x है वो। वी गेट dy/dx। तो सबसे पहले पूरा फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है, तो पहला फंक्शन क्या है? tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स का x क्या है? log x से। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी पहचान के लिए बता दूँ कि ये ओके x मीन्स log x। तो चलिए आप tan इनवर्स क्या होता है? तो देखिए tan इनवर्स आप देख रहे हैं क्या होता है? 1/1 + x²। लेकिन हमारे पास x क्या है? log x है। तो यहाँ पर हम इसकी कुव्वत 2 लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स का फंक्शन x क्या है? log x। तो देखिए हमने वैसा ही लिखा। अब उसके बाद हम log x का डेरिवेटिव लेंगे। अब log x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? 1/x होता है। अब x को हम आगे ले आते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही इजी है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ 1 e⁻⁻x। तो आइए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे? लेट पहले y से इसे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनवर्स फंक्शन है यहाँ पर। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मनफी में अगर इसकी पावर है तो नीचे जाकर वो पॉजिटिव हो जाती है। तो कोसेक इनवर्स 1/e⁻x होता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1/cosec क्या होता है? साइन होता है, राइट। 1/cosec क्या होता है? साइन होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा साइन इनवर्स ऑफ e⁻x। ये कंडीशन मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझा होगा। हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है कि साइन x = क्या होता है? 1/cosec होता है, या फिर cosec x = 1/sin x होता है। उसी का हमने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी मैं हर जगह इसी को ऐसे लिख चुका हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर dy/dx अपॉन में साइन इनवर्स ऑफ x। तो आइए साइन इनवर्स का फंक्शन क्या है? क्या है डेरिवेटिव्स? 1/√1 - x²। तो x² क्या है अब यहाँ पर? e⁻x। तो इसकी कुव्वत 2 रहेंगी, यानी इसकी पावर 2 रहेंगी। इस पर गौर कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर वेल किया, फिर अब उसके बाद हम इसी को डेरिवेटिव्स देंगे। तो dy/d e⁻x। ओके, अब आपको पता है e⁻x क्या होता है? डेरिवेटिव्स वही होता है। तो हमारा फाइनल आंसर ये रहा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है cot इनवर्स ऑफ x³। cot इनवर्स ऑफ x³। आइए लेट y = cot इनवर्स ऑफ x³ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर पहला फंक्शन y का, फिर उसके बाद उसका फंक्शन cot इनवर्स ऑफ x³। फिर वही जो हमने पिछली 2 एग्जांपल्स में किए, पहले cot का इनवर्स डेरिवेटिव निकालना है,
फिर उसके फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉट का यहाँ पर आप देखिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए रखिए, तो यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ कि x हमारा क्या है, अभी यहाँ पर मौजूद x³ है। तो देखिए हमने यहाँ पर उसी की पावर ऊपर लिखी है। सॉरी, मैं यहाँ पर इसको कॉस देना भूल गया, ये इस तरह से आएगा। अब अगला फंक्शन हमारा क्या है, x³ है, तो dy/dx x³। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा, 3x/2। तो आप नीचे यहाँ पर ये हो गया हमारा 3x/2। तो फाइनल आंसर हमारा इस तरह से -3x/2, ये माइनस को हमने क्या किया, ऊपर ले आए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस तरह से हमने तीसरा किया उसी तरह से भी हम चौथा करेंगे। तो लेट वैसा ही पहले कॉट का, अब कॉट का फंक्शन क्या है, 4 पावर ऑफ x है। तो कॉट क्या है हमारे पास, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर x क्या है, 4 पावर ऑफ x है। देखिए हमने वही किया, सॉरी मैं इसको ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट को मैं इसका कुव्वत दे दिया। ओके, ये इस तरह से हमको लिखना है। अब उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, 4 पावर ऑफ x। अब इसको डेरिवेटिव करना है, और आपको अच्छी तरह से पता है ये हमारा कौन सा जाता है, a पावर ऑफ x वाला। इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो किस तरह से निकलता है, log ऑफ a, इस तरह से a पावर ऑफ x log ऑफ a। a मीन्स यहाँ पर a कौन है, 4 है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो हमारा ये एज इट इज रहेगा। तो अब हम लिखेंगे, देखिए वैसा ही लिखा हमने जैसा जाता है, a पावर ऑफ x यानी 4 पावर ऑफ x log a मीन्स 4। तो फाइनल आंसर हमारा ये जल्दी सूरत में ऊपर चला जाएगा। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो चलिए अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x। ये भी इजी क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x। डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर सबसे पहले tan का डेरिवेटिव देखिए, tan का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ x है। ये बात याद रखिए। देखिए हमने वैसा लिखे, ओके। तो ये पावर जो है सॉरी यहाँ पर आना चाहिए, मैंने इसको थोड़ी सी गलत जगह दे दिया, मैंने पूरे ब्रैकेट को पावर दे दिया। तो ये पावर हमारी यहाँ नहीं रहेगी, याद रखिए। सिर्फ ये अंडर रूट ऑफ x की पावर है। उसके बाद ये वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, dy/dx अंडर रूट ऑफ x एज इट इज। आप इस पर ध्यान दीजिए बस यहाँ पर, ओके। तो आपको अच्छी तरह से पता है, हम इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स अंडर रूट वाले कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x। अब इसको हम ये सेक्शन को आगे लिखते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमने यहाँ क्या किए कि ये 2 और ये अंडर रूट ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर बच गया ओनली x। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा हमारा आंसर इसका बढ़ा जाएगा, लेकिन बहुत ईजी है, इसे सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो लेकिन सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर कितने फंक्शन है, पहला साइन इनवर्स का फंक्शन है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन है, फिर उसके बाद अंडर रूट है, फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है अलजेब्रिक, यानी हमें कितने डेरिवेटिव्स निकालना है, 3 निकालना है। आपको सवाल सबसे पहले समझना जरूरी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सवाल हमें अगर समझ में आ गया तो हम डेरिवेटिव्स बआसानी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव्स निकालेंगे। उसका फंक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो चलिए लेट y इज इक्वल टू पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट dy/dx, हम पूरा फंक्शन लिखेंगे। तो फिर आप याद रखिए साइन इनवर्स का है यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए किसकी पावर, x की पावर 2 है, ओके। तो यानी पूरे फंक्शन की पावर हमारी 2 रहेंगी। देखिए हमने यहाँ पर दिया। अब उसके बाद डेरिवेटिव्स किसका रहेगा, अंडर रूट का रहेगा, ओके। अंडर रूट का डेरिवेटिव्स तो पहला वाला जो एज इट इज जैसा है वैसे हमने लिखे। अब इसके बाद आपको पता है अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हमने पिछली इक्वेशन में देखिए क्या आया हमारा, 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर x मीन्स
x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसके बाद अब हमारा जो डेरिवेटिव रहेगा अलजेब्रिक फंक्शन का रहेगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 को अब हम डेरिवेटिव देंगे। ओके, ये दोनों आपको पता है एज इट इज रहेंगे नीचे भी इस तरह से, और ये रहा हमारा यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट निकल जाएगा बाहर। ओके, और ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें कुछ और दिया हुआ और यहाँ पर कुछ और आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने ये किया। अब देखिए ये जो है अंडर रूट ये पावर से कट हो गया। ओके, ये हो गया हमारा काम यहाँ पर इतना ख़त्म। इसी तरह से अब हमने क्या किए कि ये है हमारा 2, ये क्या है 2 है, और नीचे अंडर रूट में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा अंडर रूट ऑफ 2 लिखा। तो यहाँ पर ये 2 को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 × 2। ओके, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 2 है, अब ये अंडर रूट जो दिखाई दे रहा है आपको ये, तो हमने क्या किया सेपरेट इसे बांट दिया। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक अंडर रूट अलग से दे दिया। ओके, और नीचे वाले को हमने अंडर रूट एक अलग से दे दिया। तो आपको पता है 2 दिया यहाँ पर, तो ये अंडर रूट ऑफ 2 और ये अंडर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा अंडर रूट ऑफ 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। ओके, ये इस तरह से आया, तो 1/2। अब यहाँ पर ये 2 हो गया हमारा कैंसिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर ये कंडीशन हमें मिली, तो देखिए ये पूरी एक कसर है, राइट, और इसे हमें कसर बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसके अपॉन में 1 लिख देंगे। अब हमने 1 लिखा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाय 2 है, क्या है 2 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 का 2, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस ओके एक्स बाय 2। तो ये 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 बचा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाय 2। देखिए हमने यहाँ पर वही लिखा। अब हमने क्या किया, जैसा हमने यहाँ पर अलग सेपरेट हमने क्या किया था अंडर रूट दे दिया था, तो यहाँ पर भी हमने वैसा ही किया। तो ये अपॉन वाला जो अंडर रूट है अंडर रूट 2 ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हमको पता है। ये बचा हमारा x, और उसके बाद ये अंडर रूट और ये अंडर रूट हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आया इस तरह से, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है और ये प्लस में दिया हुआ है, तो इसकी पावर ऑफ 4 हो जाएंगे। यानी कौन से ज़ाब्ते से a² माइनस b²। आपको ये ज़ाब्ता पता है, हम एक बार ब्रैकेट को काहे में लिखते हैं प्लस में लिखते हैं, और एक बार किस में लिखते हैं माइनस में लिखते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने ज़ाब्ते में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस तरह से है, देखिए फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर 6 लिखा हो, लेकिन मैंने वहाँ पर वापस से 5th क्वेश्चन में दे दिया हूँ, यानी ये मैंने यहाँ पर गलती किया, तो यहाँ पर हमारा 7 रखिए, ये 7 क्वेश्चन। तो आइए जैसा हमने अभी तक जो मिसालें की है उसी तरह हमें ये मिसालें भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट करना है कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का फंक्शन क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, याद रखिए ये x है, तो इसकी ही पावर 2 रहेंगी। देखिए हमने उसकी ही पावर 2 दिया, डिवाइड बाय dx। अब ये वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। ओके, अब यहाँ पर हमने अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस, और x पावर ऑफ 2 का डेरिवेटिव क्या होता है -2x। अब यहाँ पर देखिए ये वाला इतना सेक्शन आपको दिख रहा है, ब्रैकेट कुव्वत है,
ब्रैकेट पावर है, तो हम इसको a माइनस बी वाले ज़ाब्ते से फॉर्मूले से हम ओपन करेंगे। तो उसका फार्मूला आपको पता है, ये 1 एज इट इज़ है, 1 का पावर फिर माइनस 2x² प्लस यहाँ पर ऑलरेडी x² में दिया हुआ है, इसकी पावर मिलाकर कितनी हो गई 4 हो गई। तो इनटू बाकी जो सेक्शन हमारा एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला फंक्शन हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला फंक्शन हो जाएगा माइनस। ओके, अगली स्टेप में हमें ये देखना है। देखिए हमने वैसा ही लिखा, ये पहला वाला हो गया प्लस, दूसरा वाला हो गया माइनस 2x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमने यहाँ क्या किए कि यहाँ से हमने x की कुव्वत 2 को बाहर निकाले। किसे निकाले हमने? x की कुव्वत 2 को बाहर से निकाले। कहाँ से निकाले? यहाँ से। ये देखिए x कुव्वत 2, तो ये x कुव्वत 2 बाहर निकलेगा कॉस के, तो अंदर क्या रहेगा? यहाँ पर 2 रहेगा और इसकी पावर में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचा? 2। अब ये x को हमने यहाँ बाहर निकाले, तो ये हो जाएगा ओनली x, तो और ये x और ये x हो गया कैंसिल। तो हमारा आंसर मिल गया हमें dy बाई डी एक्स 2 बाई अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉरी 9th क्वेश्चन नंबर, हम 9th की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इजी होगा जिस तरह से भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कॉस क्यूब ऑफ तो प्यारे बच्चों चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस तरह से है, कॉस क्यूब इन ब्रैकेट कॉसेक इनवर्स एक्स और एक्स क्यूब, ये हमारा यहाँ पर ये ब्रैकेट हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। ओके, यहाँ पर अब चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव्स किस तरह से निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे जो पिछले क्वेश्चन हमने किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक शीट आपके सामने दिखाई दे रही है, ये शीट की मदद से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। याद रखिए जब हम अब अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर ऑफ जब हम 7 शुरू करेंगे तो उसकी शुरुआत इसी तरीके से रहेंगी। तो देखिए हम ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट y जो फंक्शन है हमारा, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ है बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर जो हमारे ज़ाब्ते हैं इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जवाब जितना बड़ा सवाल है उसका उतना छोटा जवाब है, लेकिन यहाँ पर हमें मेन क्या करना है कि हमें ज़ाब्ते याद करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन है कॉस क्यूब, ओके, और दूसरा है कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर ज़ाब्तों में इसी तरह के हमारे ज़ाब्ते। तो चलिए हम इस तरह का ज़ाब्ता तलाश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा है, ये रहा हमारा कॉस वाला ज़ाब्ता। ओके, तो पहला फंक्शन है कॉस इनवर्स ऑफ 1, तो लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ओनली सिंपल फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये मिला हमें ज़ाब्ता कॉस, ओके, ये कॉस हमें मिला और अंदर वाला जो कॉस के अंदर है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका आंसर क्या मिला हमें? एक्स हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? एक्स हासिल हुआ। तो यहाँ पर हमने कंपेरिजन कर दिए, देखिए कॉस मिल गया, कॉस मिल गया ये वाला, ओके, यहाँ पर इन्वर्स था तो यहाँ पर भी इन्वर्स मिल गया और x है हमारे पास इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या आया? x आया। तो दो बातें थी, तो एक्स्ट्रा में जो बातें हमारी कौन कौन सी है? 3 है, ओके, और ये वाला फंक्शन है। तो आइए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो हमने क्या किया, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब इस तरह का अगर जो सवाल रहता है, ये ज़ाब्ता आपको दिखाई दे रहा है कि कॉस इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर क्या आता है? इक्वल टू x आता है। तो क्या होता है कि ये कॉस बाहर वाला और अंदर वाला कॉस कट हो जाता है। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास? पावर 3 और एक्स क्यूब ऑफ ये इस तरह से। तो हमने यहाँ लिखे। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 9। डिफ्रेंशिएट इसके बाद हमने इसका किए। तो अब यहाँ पर देखिए पावर 9 है, इजी है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसी तरह का 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर उसी तरह से है, देखिए यहाँ पर साइन अंदर है, साइन इनवर्स अंदर है। तो कहाँ पर है हमारा साइन? ये देखिए ये वाला सवाल है।
ये ज़ाब्ते का हमें इस्तेमाल करना है। तो इसका जवाब हमें क्या मिला, x मिला। तो अब यहाँ पर पावर कितनी है, 4 है। जिस तरह से हमने पावर 3 थी, यहाँ पर इस फंक्शन को यानी ये वाले x फंक्शन की पावर हमने 3 बताया, तो यहाँ पर ये वाले फंक्शन की पावर हमें कितनी बताना है, 4 बताना है। तो लेट y इस तरह से, इतना ज़ाब्ता हमें पता है, ये ज़ाब्ता हम इस ज़ाब्ते की बेस पर इसका आंसर क्या मिलता है, x मिलता है। लेकिन x हमारे पास क्या है, √x है, उसकी पावर कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी। तो हमने यहाँ पर लिखा। अब इसे हम क्या करते हैं, ये जो 2 है, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये 3/3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया था, 9 हो गया था। अब हम ये 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले वाले कॉस जो है √ को एक पावर दे दी और बड़ा ब्रैकेट बनाकर उसकी एक पावर दे दी। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही इक्वेशन वापस से हासिल होगी। तो ये √ और ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो y = हमें क्या मिलेगा, x पावर ऑफ 2। इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, देखिए बार बार यहाँ पर x आ रहा है। तो x², यहाँ पर x², मैंने यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं किया। तो यहाँ पर जो है आप ये वाली स्टेप को आप कट कर दीजिए, इतनी स्टेप को यहाँ से शुरू कीजिए। ओके, यहाँ से, क्योंकि अभी y = x², जब तक कि हमारा पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता तब तक कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको आ जाता है तो बासानी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x इस तरह से, अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, पहले पावर नीचे उतारिए, ओके, फिर √ हमारा बच जाएगा x, फिर उसके बाद dy/dx √ कीजिए। ओके, √ करें तो अपना फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा 1/2 √x। तो उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 4 बचा हुआ है, तो यहाँ कितना है, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुल क्वेश्चन है हमारे 12। अभी आज हम इसमें 9 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में 9 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, याद रखिए आज हम 9 क्वेश्चन तक के पढ़ेंगे इसमें 7th में, और उसके बाद 10th 11th 12th जो है वो अगली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से सॉल्व करना है, जैसा हमने लास्ट में क्वेश्चन में सॉल्व किए। देखिए वही टेबल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए। तो आइए, पहला क्वेश्चन, cot इनवर्स ऑफ 1 इन ब्रैकेट cot e⁻x²। अब पावर की पावर यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर cot वाला ज़ाब्ता हमको दिखना है। कहाँ पर है cot, ये रहा। देखिए cot इनवर्स cot थीटा, तो आंसर क्या मिला, हमें थीटा मिला। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो लेट y इस तरह से, ये y = e⁻x²। बहुत ईजी है। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। पहला है एक्सपोनेंशियल का है और दूसरा किसका है, अलजेब्रिक है। तो e⁻x², तो आपको पता है e⁻x क्या होता है, यही होता है। अब उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना है, x² का हम डेरिवेटिव करेंगे। ये हमने किया और इसका कितना आएगा, 2x। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 2x e⁻, ये हो गया हमारा आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन, कॉसेक। अब सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे ज़रा देखिए कि यहाँ पर हमने जो शीट दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए पिछले सवाल में देखिए कि cot इनवर्स बाहर है तो cot भी अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कॉसेक है और अंदर तो हमारा दूसरा ही फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंदर भी हम कॉसेक लाएंगे। तो किस तरह से लाएंगे ज़रा देखिए। तो आपको पता है 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो लेट ये 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो सेक 5⁻x। तो देखिए अब हम नीचे आते हैं, ये ज़ाब्ता आप देख रहे हैं, इधर देखिए cos इनवर्स सेक x, राइट। ये देखिए यहाँ पर भी है हमारे पास। तो सेक थीटा मीन्स क्या है, 5⁻x है। तो इसे हमने किस तरह से कन्वर्ट किया, ये देखिए cos इनवर्स। तो जब हम सेक थीटा इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो cos में हम π/2 माइनस थीटे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये सेक हटाना है तो सेक की जगह पे हमें क्या लिखना है, cosec π/2 माइनस थीटा,
लेकिन थीटा हमारा यहाँ पर क्या मौजूद है, 5 पावर ऑफ x। इस बात का आपको ख्याल रखना है, यानी पाई बाई टू मीन्स कितना होता है, 90 होता है। ओके, ये 90 माइनस थीटा वाला हमारा ज़ाब्ता है। तो हम इस तरह से इसे लिखेंगे। देखिए हमने वैसा ही लिखा, थीटा यहाँ मौजूद था, थीटा की जगह हमने क्या लिखी, 5 पावर ऑफ x, मैंने आपको यहाँ बताया। अब इसके बाद ये दोनों का क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस 5 पावर ऑफ x। ओके, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये वाला यहाँ पर x वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो अगला फंक्शन है हमारे पास, फिर ये इस तरह का मिला हमें ज़ाब्ता, इस तरह से हम करेंगे। तो a मीन्स 5, ओके, देखिए माइनस वही ज़ाब्ते का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, ये टोटल ज़ाब्तों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके जितने फॉर्मूले प्रिपरेशन है, जितने ज़ाब्ते आपको याद है, उतना सवाल आपके लिए इजी है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें कुछ अलग ही सवाल दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें सवाल है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। ओके, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉस 2x का एक ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, 2 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो -1 है इसे हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट इस्तेमाल किया हुआ, मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताता हूँ कि देखिए ये कॉस क्या है हमारा, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये माइनस को हमने इधर भेजा, ये हो गया हमारा कॉस 2x, इधर क्या रह गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सवाल में हमें क्या दिया है, 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 है, तो हमें ये 2 ख़त्म करना है। तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 2 जो है ये x वाला है, तो यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स। ये 2 जो है एज इट इज रहेगा, ये 2 डिवाइडेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बाय 2। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2। बस इसी तरह से हमें लिखना है। ओके, अब उसके बाद ये 2 से ये 2 हो गया हमारा कैंसिल। अब देखिए कॉस वाला है फंक्शन, तो यहाँ पर ये 2 और ये पावर ये भी कैंसिल हो जाएंगी। ओके, अब हमारे पास मिल गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, अंदर भी कॉस है और बाहर भी कॉस है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बाय 2। ओके, इस ज़ाब्ते की मदद से हमने किया हुआ है, तो y बराबर x बाय 2। अब हम डेरिवेटिव इसका कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, और x का फंक्शन क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मैं ज़रा इसे मिटा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ प्लस का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे पास और एक ज़ाब्ता मौजूद है cos 2x का, इस तरह का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। ये भी हमारा cos 2x का एक ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इधर की सीमत में क्या है, cos 2x है, यहाँ पर क्या चाहिए, 1 माइनस cos x स्क्वायर है, ये एक फंक्शन है इसका, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें cos 2x है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, cos x चाहिए। तो cos x हम किस तरह से इसका हासिल करेंगे, तो यहाँ पर हम किस तरह से, तो देखिए हमने 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 किस तरह से किया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उसी तरह से जैसा ऊपर था वैसा ही हमें करना है, ये 1 को हम इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, इधर हमारे पास बच गया -2 साइन x स्क्वायर। अब हमें ये 2 हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए हम 2 से डिवाइडेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, इस तरह से 2 साइन x बाय 2। तो अब हम
यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ पर ऑलरेडी x दूसरी कुव्वत में मौजूद है, तो ये पूरे फंक्शन का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2 में। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखी इसका पावर 2, क्योंकि ये x था, क्या था, x पावर ऑफ 2 है, तो यहाँ पर x/2। समझ में आ रही बात, x/2। तो चलिए यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, इसी तरह से ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है साइन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ज़ब्ता। अब हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे साइन का इसके ज़ब्ता, तो वही 90 वाला ज़ब्ता हमारा। ओके, कौन सा, 90 वाला। तो यहाँ पर साइन है, तो साइन हटाने के लिए हम कॉस, जिस तरह से हमने पिछली एग्जाम्पल में 90 माइनस थीटा होता है। ओके, तो थीटा मीन्स π/2, सॉरी थीटा मीन्स x²/2 और 90 मतलब π/2 होता है। ये होगा हमारा। अब इसे हम आंसर लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड s लिखा हुआ है, तो डिवाइड बाय इस तरह से। तो पहला वाला जो है 0 और दूसरे में 1/2 कांस्टेंट निकलेगा माइनस के साथ, और x² का हो जाएगा 2x, तो ये 2 कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आया dy/dx = -x। प्यारे बच्चों, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आइए हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स। इस तरह का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह का ज़ाब्ता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए मैं कौन सा अमल यहाँ पर करता हूँ। ये ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। ये ज़ाब्ता किसका है, tan x - y का ज़ाब्ता है हमारे पास। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 है, ओके, तो 1 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं π/4, क्योंकि π/4 यानी 45, यानी tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ये हमको पता है। तो हम ये 1 की जगह पर हम π/4 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो ज़ाब्ता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 मीन्स यानी क्या, x, ओके, और y मीन्स यानी tan x/2। फिर वापस से यहाँ पर 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है x, क्या दिया गया है, x, y है। अगर इस तरह से रहा तब जाकर हमें मिलेगा tan x - y। तो यहाँ पर हमें 1 की ज़रूरत है, सॉरी यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है, x की ज़रूरत है। तो x मीन्स यानी क्या, 1, और 1 क्या होता है, π/4 होता है। क्या होता है, π/4 होता है। तो देखिए हम इसे किस तरह सॉल्व करें। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर 1 मौजूद है, कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर मौजूद है। तो ये 1 की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, π/4 इस्तेमाल करें, तो हमारा ज़ाब्ता मुकम्मल हो जाएगा। तो ये ज़ाब्ता हमारा मुकम्मल हो गया। किस तरह से, देखिए, तो ये 1 की जगह मैंने इस्तेमाल किया tan π/4 माइनस जैसा था हमारा tan x/2 अपॉन में 1 माइनस। अब यहाँ पर ऑलरेडी इसका कोएफिशिएंट 1 था, ओके, इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan π/4 इंटू, ओके, इंटू क्या है हमारे पास ऑलरेडी tan x/2। इस तरह से देखिए, अब कंपैरिजन करते हैं। देखिए tan π/4 यानी x आया, माइनस y मीन्स tan x/2 हो गया, 1 ऑलरेडी मौजूद है, ओके। तो ये माइनस में, सॉरी यहाँ पर प्लस में है, तो ये प्लस। तो देखिए यहाँ पर xy है, तो यहाँ पर ये भी xy हो गया। तो ये इस तरह के ज़ाब्ते की तरह हो गया। तो इधर की साइड में हमें क्या मिलेगा, फिर x - y मिलेगा। क्या मिलेगा, x - y। तो x क्या है हमारा यहाँ पर π/4 और y क्या है, x/2। यहाँ पर हमने वो इस्तेमाल किए। तो ये हमारा tan वाला ज़ाब्ता मिल गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, y = इस तरह से। अब इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है उतना ही इजी है, लेकिन ये डिपेंड करता है फॉर्मूलों पर। आपको जितने फॉर्मूले याद होंगे, और अगर नहीं भी याद है तो आप उसे याद करिए। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर, डिफरेंशिएट आपको आता है करते, ओके। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरह से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। अब आपको एक ज़ाब्ता अच्छी तरह से याद होगा। कौन सा ज़ाब्ता,
34 और 43 वाला एक ज़ाब्ता है हमारे पास, वो आपको अच्छी तरह से याद होना। तो देखिए किस तरह से, ये है हमारा 34। तो 34 किस तरह से, साइन 3 थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। तो देखिए ये होगा 34, इसे बोलते हैं 34 का ज़ाब्ता। और 43 का ज़ाब्ता, यहाँ पर पहले 4 है, तो देखिए यहाँ पहले 4 और बाद में 3 है और बाद में 3, इस तरह से। अब हमें ये देखना है कि दी हुई मिसाल में कौन सा ज़ाब्ता हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ क्या है, 3 है। ओके, दोनों जानिब कॉस कॉस मौजूद है, तो कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, 43 वाला। तो यहाँ पर जो थीटा है हमारा, थीटा क्या है यहाँ पर 2x है, याद रखिए थीटा यहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, 2x इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़ाब्ते में 3 मौजूद है, क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। तो ये 2, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे cos 3 2x, क्योंकि थीटा की जगह पर हमने 2x इस्तेमाल किया। तो ये हो जाएगा cos 6x, ओके 1/, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/, देखिए मैंने इसी तरह से लिखा 2x, थीटा मीन्स आपको बताया अभी यहाँ पर इस तरह से। फिर दोबारा से बाहर cos एक का फंक्शन है और अंदर cos का है, तो आपको पता है cos क्या होता है, sec होता है। और इससे पहले हमने इसको सॉल्व किए, तो हमें यहाँ पर अंदर क्या लाना है, cos sec लाना है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 90 माइनस थीटा का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। तो 90 माइनस थीटा का हमने ज़ाब्ता इस्तेमाल किए। थीटा हमारा अब यहाँ पर क्या हो गया, 6x हो गया, थीटा क्या हो गया, 6x हो गया, इस तरह से। तो ये दोनों कट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, y इज इक्वल टू, तो ये मैं यहाँ पर बताया हूँ π/2। तो जब डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो डिफ्रेंशिएट में ये हो जाएगा 0 और हमारा फाइनल आंसर रहेगा ओनली 6q, क्योंकि ये 1 ये x जो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा dy/dx इज इक्वल टू -6। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ पर हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जो हमने 5th क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था। तो चलिए देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसे हमें, और दूसरा ज़ाब्ता है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 1 को जो है इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो अब आप देख रहे हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, ये दिखाई दे रहा है 1 प्लस cos, तो यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, तो हमें ये 2 हटाना है। तो 2 हटाएंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, थीटा के पास चला जाएगा। तो पहले वाला ज़ाब्ता मैंने लिखा है। अब साइन है, साइन ओनली थीटा, साइन थीटा, ओके साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। तो यहाँ से हमें ये 2 हटाना है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 2 अपॉन में लग जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन में लग जाएगा। ये बात आपकी समझ में अगर आ गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए ज़ाब्ते में हमें क्या दिया गया है, साइन 2 थीटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साइन, ये x/3 मीन्स थीटा है, याद रखिए समझने के लिए भी। तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 एक्स्ट्रा में मौजूद है, तो यहाँ पर यह ज़ाब्ता हमारा एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें ये 2 को हटाना ज़रूरी है। तो ये 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइडेशन कर देंगे। तो यहाँ से 2 से हमने डिवाइडेशन किया, तो ओनली थीटा वाला, तो थीटा के अपॉन में 2 आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। तो पहले वाले के लिए ज़ाब्ता हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला, और दूसरे वाले के लिए ये वाला। तो चलिए देखिए, हमने वही ज़ाब्ता इस्तेमाल किए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखिए 2 बाहर है, कॉस स्क्वायर राइट थीटा, क्योंकि 1 उधर जाकर ट्रांसफ़र हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर। और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद था, 2 मौजूद है अपॉन में। तो ये 2 और इसका 3 कितना हो गया, 6। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो कहा, इधर बता देता हूँ अच्छे से। हमें ये 2 हटाना है, तो हमारा ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। वही ज़ाब्ता हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए। और यहाँ पर थीटा हमारा क्या है, x/3। तो x/3 अगर जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2 साइन थीटा की जगह पर x/3 लिखना है, ये 3 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 साइन x/6 हो जाएगा। हर जगह हमें यही लिखना है।
तो उसके बाद अब चलिए अब आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, और ये कॉस एक कट हो गया, ऊपर हमारे पास एक कॉस बाकी है यहाँ पर, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। फिर यहाँ पर वही ज़ाब्ता हमारा 90 वाला, कॉट 90 वाला ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला देखिए इस तरह से। तो π/2 माइनस थीटा, तो थीटा मीन्स हमारा क्या है x/6 यहाँ पर। तो आपको पता है इसके बाद क्या होगा, ये 10 और ये 10 कट गया, तो हमारा y हमें क्या मिल गया, हम इसे क्लियर मार देते हैं आगे लिखने के लिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे हमने तो डिफरेंशिएट अब हम कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर 1/6, क्योंकि ये x हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 3 है। हमें क्या करना है, सिर्फ साइन थीटा लेना है। क्या लेना है, साइन थीटा लेना है, याद रखिए। अब थीटा हमारे पास क्या हो गया, 3x हो गया। क्या हो गया, 3x हो गया। यहाँ पर देखिए यही ज़ाब्ता इस्तेमाल हमने किया जो मैंने आपको बताया। देखिए 2 बाहर, 3x/2, थीटा मैंने आपसे पहले कहा थीटा मीन्स 3x, और हमने यहाँ क्या किया, थीटा की अपॉन में 2 लगा दी। इसी तरह से हमने ये इस्तेमाल की। तो यहाँ पर फिर और कौन सा कैंसिलेशन, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, y = sin 3x/2 cos 3x/2। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। फिर दोबारा से हमारा वही सब था जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए 10 वाला कॉट का इसमें ऐसा, तो ये हो जाएगा थीटा मीन 3x/2 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ये 0, और फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, -3/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के कुछ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, और बाकी जो 3 क्वेश्चन है हमारे 10, 11 और 12, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ इसे देखेंगे। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर दोबारा से यहाँ पर थीटा मीन्स 7x है, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फर्ज किया कि cos 2 थीटा, ये ज़ाब्ता है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 2 फंक्शन हमारे हैं कि एक ही ज़ाब्ते से हम इसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि 1 प्लस, आप इस पर गौर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ इधर, ताकि आप उसके बाद तो हमें मिटाना ही है कि हम किस तरह से इसे फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन 2x = cos x प्लस इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ पर a प्लस बी के ज़ाब्ते से हम इसे खोलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 2 sin x इंटू cos x प्लस साइन स्क्वायर x। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x। ओके, ये हमारा हमें मिल गया। तो यहाँ पर अब हम इसे cos 2x क्या लिखे हमने, cos 2x। तो ये जो ज़ाब्ता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पर हम 2x इस्तेमाल करते हैं, ये 1 को हम इधर भेजते हैं, 1 माइनस cos 2x = 2 sin x cos x। इस तरह से ये हो गया हमारा एक ज़ाब्ता जो हमने इससे पहले पिछली मिसाल में देखा। तो यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया वो हमने सही कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बातें हमारी साबित हो गई। तो यहाँ पर cos 7x की जगह पर हम ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, और 1 प्लस साइन 7 की जगह पर हम ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल, तो देखिए सॉरी ऊपर वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने वही ज़ाब्ता इस्तेमाल किया यहाँ पर cos 7x की जगह पर। ओके, तो चलिए
अब यहाँ पर हम इसी को सेपरेट करते हैं। तो देखिए पहला वाला जो ज़ाब्ता है, ये देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमने cos 7x की जगह पर ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए cos को 2 थीटा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर 2 तो पता है कहाँ पर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, थीटा बाय 2। जहाँ थीटा है हम वहाँ पर 7x बाई 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो cos स्क्वायर x 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7 बाई x, ये है हमारा ये वाला ज़ाब्ता। ओके, और यहाँ पर तो ये सेम टू सेम है, तो इसे हम 2 मरतबा लिखेंगे। तो इसे हम 2 मरतबा किस तरह से लिखते हैं, एक बार नफ़ी में एक बार जमा में, और नीचे अगर इस तरह से दिया हुआ है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि जो दिया हुआ है सेक्शन ये किस तरह से। देखिए ये 2 ज़ाब्तों की तरह है। अगर हमें इसको एक्सपांड करना है तो कैसे लिखेंगे हम, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में। तो ये दोनों भी सेम है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसमें ये वाला और ये वाला सेक्शन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए नफ़ी बी और ए जमा बी वाला ये सेक्शन हमारा बचेगा। तो देखिए वैसा ही हम इसे लिखेंगे। देखिए पहला वाला फंक्शन लिखे हमने ए नफ़ी बी, सॉरी ए प्लस बी वाला पहला हमने लिखे, तो ये ए प्लस बी हमने पहले लिखे, उसके बाद माइनस वाला अपॉन में गए हम, फिर उसके बाद ए प्लस बी पहले इसमें और दूसरे इसमें। तो मैंने क्या कहा कि प्लस प्लस वाला दोनों कट हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अगला देखिए, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आपको जो आने वाला है वो समझ में आ जाए। तो जो हमारा बचा हुआ है वो हिस्सा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ओके, इंशाल्लाह जल्दी ही हम लोगारिथम शुरू करेंगे। आज कल में मैं आपको अगला पॉइंट की तरफ लेके चलूँगा। तो देखिए हमारे पास ये सेक्शन बच गया। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि कॉस से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइडेशन कर देंगे। तो देखिए हमने डिवाइड किया cos 7x बाई 2 से, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि cos के अपॉन में, सॉरी हम थीटा ऐसा इस तरह से हम कंसिडर करते थे, ये हो जाएगा 1, और माइनस साइन थीटा अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, ये अपनों को पता है। इस तरह से देखिए फिर वही ज़ाब्ता जो हमने इससे पहले इस्तेमाल किए, यहाँ पर 1 मौजूद है। ओके, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए यही ज़ाब्ता जो हम इससे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो 1 की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करना है, पाई बाय 4, तो हमने वही इस्तेमाल किए यहाँ पर। तो हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला, तो अब यहाँ पर x मीन्स पाई बाय 4, x मीन्स क्या है पाई बाय 4, और y क्या है हमारा 7x बाय 2। तो हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला, इस तरह से देखिए मैंने जो बताया, x मीन्स पाई बाय 4 और y इज इक्वल टू 7x बाय, तो ये दोनों कैंसिल, तो y इज इक्वल टू ये। आइए डेरिवेटिव्स करते हैं इसके बाद। तो पहला फंक्शन जो है हमारा ये हो गया 0, 7 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया -7 बाई 2। प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द ही 10th, 11th और 12th क्वेश्चन लेके, और हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अस्सलाम वालेकुम।